सोनिया गांधी के रिटायरमेंट के बाद आज की डेट में प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे बड़ा फीमेल चेहरा है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के टॉप 5 लीडर्स में प्रियंका गांधी का नाम गिना ही जाएगा। ये वही प्रियंका गांधी है जो जगह जगह पर सेकुलरिज्म की बात करती हैं और कहती हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जो कि हर धर्म को बराबर मानती है, किसी में भेदभाव नहीं करती है। पर कोइंसिडेंस देखो कि केरला में यही पार्टी और यही प्रियंका गांधी जमाते इस्लामी के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रही है। वही जमाते इस्लामी जो हर बात पे मुसलमानों की ही बात करते हैं, जगह जगह इस्लामिक कट्टरपंथी फैलाने के लिए पूरे केरला में बदनाम है, जिसको लेकर वहां के सीएम ने भी इसका खंडन किया हुआ है। अभी अगर इसी परिवार के आगे फिर वो चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी कोई हिंदुत्व की बात कर दे तो वो कट्टरपंथी हो जाता है। लेकिन ये महा इस्लामिस्ट पार्टी सेकुलर पार्टी बनी हुई है। उसके बाद भी इसके चमचे इसको अगला इंदिरा गांधी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाल और उसकी नाक उसकी दादी जैसी दिखती है। प्रियंका जी के कुछ गुण यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है और मैं कुछ अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ। अरे भाई गुणों की बात कांग्रेसी ने कहा है। सबसे बड़ा गुण क्या है उनका? क्योंकि उनकी नाक इंदिरा गांधी जैसी, उनका हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी जैसा। और क्या उन्होंने क्या करा है 20 साल, इसलिए इतना समय लग गया। उसके लिए आप चैनल में आप देखेंगे आज पूरे दिन ये चलता रहेगा। हाँ, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि हेयर स्टाइल से पॉलिटिक्स नहीं होती, और हेयर स्टाइल तो जनाब रमेश का भी इंदिरा गांधी जैसा है। ठीक है। दूसरी बात, आपने ये पूछा था कि राजनीति क्या बदलेगी प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से। हमारे आज के डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक बड़े जोर शोर से होलसेल में प्रियंका गांधी की चापलूसी कर रही थी, उसकी गुलामी कर रही थी, जिसको लेकर वहीं बैठे राजनीतिक एनालिस्ट ने उसकी जमकर टांग खींची। बाकी क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, इस बहस में, खुद देखिए। रागिनी, पहले तो यही जवाब दीजिए, ये जो मैंने आज दूसरा सवाल पूछा, क्या आपको निजी तौर पर भी लगता है, रागिनी लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे, मुझे पता है आप प्रवक्ता हैं, राजनीतिक और पार्टी की जंजीरों से बंधी है, आपको भी लगता है कि 20 साल राहुल गांधी के इलेक्टोरल डेब्यू जो हो रहा है प्रियंका का थोड़ा लेट हो गया? थोड़ा 20 साल बाद मानक कांग्रेस पार्टी की साथ में जंजीरों से नहीं बंधी हूं, प्रेम के धागों से बंधी हूं। तो सबसे पहली बात तो ये सही करती हूं। दूसरी बात, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के पूरक हैं भारतीय राजनीति में। उनको किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी रेस में आगे पीछे दौड़ते हुए दिखाने का जो परिदृश्य आपके चैनल पर कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की गई, मैं उसका खंडन करती हूं, उस पर घोर आपत्ति दर्ज करती हूं। और मैं अपनी बात की शुरुआत जैसे आमतौर पर कुछ पंक्तियों के साथ करती हूँ, आज प्रियंका जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं बता दूं कि प्रियंका जी के साथ किसी भी व्यक्ति ने जिसने काम किया है या उनसे मिला है या उनसे बात भी की है या किसी भी तरीके का वास्ता प्रियंका गांधी जी से के साथ पड़ा है, तो वो व्यक्ति जानता है कि प्रियंका जी में कितनी बड़ी क्षमता है संवेदना के स्तर पर जुड़ने के लिए, वो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, नेता हो या जनता जनार्दन हो। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ आज की, क्योंकि बहुत खास दिन है और मेरा भी कहीं ना कहीं बहुत आत्मीय लगाव है प्रियंका जी के साथ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हवा को खुशबू से, खुशबू को फूलों से, फूलों को उपवन से, उपवन को बूंदों से, बूंदों को बादल से, बादल को आसमां से, और जो भी प्रियंका जी को जानता है उसे प्रियंका गांधी से बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत। और वो कहा, वो खुसरो ने लिखा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। प्रियंका जी के कुछ गुण यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है और मैं कुछ अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ। अरे भाई, महत्वपूर्ण है ये कहना कि प्रियंका गांधी धाकड़ हैं तो धैर्यवान भी हैं, निडर हैं तो नर्म भी हैं। वो निरंकुश भाजपा सरकारों की आंखों में आंखें डालकर ललकार सकती हैं, तो वो गरीबों, मजलूमों, शोषितों को गले लगाकर आंसू भी पोंछ सकती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है प्रियंका गांधी, और उसी के साथ साथ एक कर्तव्यपरायण बेटी है, एक आदर्श धर्मपत्नी है और एक वात्सल्य से भरी हुई मां है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि एक भारतीय महिला को संपूर्ण रूप में जिस छवि में देखा जा सकता है, वो सारी छवि समाहित होती है प्रियंका गांधी के अंदर। तो वो आपको एक दयामय भी दिखेंगी और ललकारती हुई दुर्गा भी दिखेंगी। ओके विनोद जी, एक कमेंट और करिए। आपको लगता है कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब बदलेगी विनोद जी? कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल, उसका कल्चर, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका चेहरा, उसकी इमेज, इलेक्शन लड़ने का उसका तरीका, कुछ बदलेगा प्रियंका गांधी के आने के बाद? मैं अपेक्षा करता हूं कि ये प्रमुख विपक्ष पार्टी है और इलेक्शन लड़ने की तमीज सीख लेगी। और जिस तरह से जीती हुई बाती हारने की इसकी आदत है, जो अभी हरियाणा में किया इन्होंने, और अपने ही फॉल्ट्स के कारण, अपने ही ब्लंडर्स के चलते। अरे कांग्रेसी सबसे बड़ा दुश्मन है एक दूसरे का, इट्स अ बकेट फुल ऑफ क्रैब्स। तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा ना।
माने तो देखते हैं कौन ठीक करता है उसको। विनोद जी, प्रियंका का रोल आप नई कांग्रेस में इसमें क्या देखते हैं सांसद बनने के बाद? देखो, प्रियंका गांधी is a force multiplier for a husband, for a father, for a brother. I'm sorry. परिवार में इतने लोग हैं कि विनोद जी खुद ही भूल गए, फादर की मदर की ब्रदर, बहुत सारे लोग हैं परिवार के राजनीति में। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर अ फादर, फॉर ब्रदर, क्योंकि प्रियंका गांधी मेरी नजर में पॉलिटिकली ज्यादा सॉर्टेड आउट है डे टू डे पॉलिटिक्स में, और वो ज्यादा प्रखर है जवाब देने में जो पॉलिटिक्स के बटन रसल्स हैं उनको। अब अपेक्षा यह है कि उसका सही इस्तेमाल होगा। अब देखना यह भी है कि वो पार्लियामेंट में इतनी सार्थक सिद्ध होती है कि बहुत से लोग जो अच्छे पब्लिक वक्ता होते हैं वो जरूरी नहीं कि अच्छे पार्लियामेंटेरियन हो, तो उसका समन्वय कितना है उनकी एबिलिटी में, वो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बड़े इंटरेस्टिंग हो जाए, मजेदार होगी। मैं भी यही कहने वाला था, और कुछ होना हो लेकिन संसद में मजा बहुत आने वाला है। शांतनु, एक क्विक कमेंट। शांतनु, क्या हम ये जो मान के चल रहे हैं कि प्रियंका गांधी जीती जाएंगी और संसद जा रही हैं, ये सही है या आपको लगता है कि नहीं उनकी जीत में कुछ डाउट है? देखिए, अगर राहुल गांधी जब अमेठी से हारते हैं तो वायनाड जाते हैं तो मतलब बहुत सेफ सीट रही होगी, तभी अपने शहजादे को वहाँ भेजेंगे। मुस्लिम लीग का सपोर्ट है वहाँ पे, कांग्रेस की छवि भी है कि भाई मुस्लिम पार्टी है वो, तो मेरे ख्याल से जीतने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल क्लासिक सिल्वर स्पून एंट्री है मेरे ख्याल से ये, कि मतलब आपका जब बनाया आप राजनीति में आ जाएं। 2019 में आपको ईस्टर्न यूपी का बनाया गया, आप कुछ नहीं कर पाए, आपको अपग्रेड कर दिया गया, पूरे यूपी का बना दिया। 2022 में आप 2019 के इलेक्शन बल्कि 2 सीट से 1 सीट पे आ गई। 2022 में आपने 2 सीटें जितवा गई 2044 में 404 में से, और अब आपको पूरा जहां आपकी आसान सीट है वो अलग बात है, छोड़ी हुई सीट है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ लेकिन अपनी सीट नहीं चुन सकती। और कहा भी अवधेश जी ने कि भाई मजबूरी है, गांधी फैमिली की सीट है, देना पड़ेगा। विनोद जी ने कहा, थोड़ी सी कवर फायर देने की कोशिश करी कि भाई बच्चे उनको अपने देखने थे। मतलब इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में तो जल्दी आ गई थी, मतलब इंदिरा गांधी गंदी माँ थी, सोनिया गांधी भी जल्दी आ गई थी, वो भी गंदी माँ थी। मतलब पूरे परिवार में केवल प्रियंका गांधी है जो अच्छी माँ है, जो बच्चों को अच्छे से देख के। पर्सनल चॉइस है ना, अच्छी गंदी की बात नहीं है साहब। उन्होंने कहा बच्चे देखने थे, यानी इंदिरा गांधी ने बच्चे ठीक से नहीं पाले, है ना, सोनिया गांधी ने बच्चे ठीक से नहीं पाले, केवल प्रियंका गांधी बच्चे ठीक से पाले। ये तो कवर फायर दी जा सकती है 20 साल बाद, जिसको बेसिकली अवधेश जी ने बिल्कुल लिखा, परिवार, आदेश जी ने कहा परिवार में लड़ाई है कि अब इतनी गैप कर दिया है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। देखिए, विनोद जी और रागिनी जी ने कवर फायर देने की कोशिश करी, उसमें उन्होंने एक तरह से ये कह दिया कि यंग मदर्स की कांग्रेस की राजनीति में जगह नहीं। मैं किसको कवर फायर दे रही हूं? मैं तो उन्होंने कहा कि यंग मदर्स की नहीं जरूरत है, बाकी जिसके भी अगर यंग मदर हैं आप तो कांग्रेस की राजनीति में मत करिए। कवर फायर देने के लिए बैठते हैं भैया, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अपनी बात फिर से करूंगा, आपका तो काम है कवर फायर देना भाई। और क्या कवर फायर आप नहीं देंगे तो किसे देंगे आप? फिर बात हुई गुणों की बात हुई, खूब सारी रागिनी जी ने लंबा गुणों का खाचा खींचा। भाई गुणों की बात कांग्रेसियों ने कहा है, सबसे बड़ा गुण क्या है उनका? क्योंकि उनकी नाक इंदिरा गांधी जैसी, उनका हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी जैसा। और क्या उन्होंने क्या करा है 20 साल, इसलिए इतना समय लग गया। उसके लिए आप चैनल में आप देखेंगे आज पूरे दिन ये चलता रहेगा। खड़गे जी को अंदर नहीं घुसने, फोटो है दरवाजे पे मुंह लगाए खड़े हैं जहाँ पे आज पर्चा फाइल हो रहा है, फिर किसी को बाहर बेच के अंदर बुलवाया गया। तो देखिए अब चलेगा, वो संसद में पहुंचेंगे तब आनंद आएगा, वो कहाँ बैठेंगी, वो क्या बोलेंगी। आदेश कुछ कहना चाहते थे? आदेश पहले आप बताइए, आदेश क्या कह रहे थे? आदेश। हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि हेयर स्टाइल से पॉलिटिक्स नहीं होती, और हेयर स्टाइल तो जनाब रमेश का भी इंदिरा गांधी जैसा है, ठीक है। दूसरी बात, आपने ये पूछा था कि राजनीति क्या बदलेगी प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से। एक मिनट शांतनु भाई, मुझे बोलने दो, एक मिनट वो फ्लो टूट जाता है यार। फिर बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने ये पूछा कि क्या प्रियंका गांधी के आने से राजनीति बदलेगी, कैसे बदलेगी? प्रियंका गांधी एक सांसद के रूप में आएंगी, अभी तक भी वो मैंने कहा ना, जैसा कि विनोद जी कह रहे थे कि फोर्स को मल्टीप्लाई करती हैं अपने भाई के लिए, तो वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अपने भाई के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करती हैं और वो करती रहेंगी। दोनों के बीच का जो गैप है राजनीति में आने का, और जो राहुल गांधी की सीनियोरिटी है, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट है, नेता प्रतिपक्ष है, 5वीं बार के सांसद हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ चुके हैं, तो उस लिहाज से आप सोचेंगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, अंधे को भी दिखाई देगा कि नहीं, इसकी गांधी परिवार की राजनीति किस दिशा में जा रही है वो दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा व्यापक बदलाव पार्टी के फंक्शनिंग में होने वाला है। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां अच्छे रिजल्ट आए, उत्तर प्रदेश में नहीं आए। ये होता है राजनीति में, कोई भी जो भी व्यक्ति है उसके लिए हार भी होती है, जीत भी होती है, ये सब बिजनेस का पार्ट है। तो कोई व्यापक बदलाव नहीं आने वाला है। ये बंदा एक पत्रकार है, और पत्रकार वो होता है जिसे फील्ड की थोड़ी बहुत जानकारी होती ही है, एक्सपीरियंस होता ही है। और ये बोल रहा है कि प्रियंका गांधी के आ जाने से पार्टी में कुछ खास अंतर तो नहीं आने वाला, कुछ खास बदलाव तो नहीं आने वाला, लेकिन इसके चमचे यानी कि प्रियंका गांधी के चमचे सपने देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी राजनीति में आते ही भूचाल ला देगी, भाजपा को उखाड़ फेंकेगी, मोदी को नेस्तनाबूद
कर देगी। कैसे? सिर्फ एक सीट पर इलेक्शन लड़के, वो भी राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट से। मतलब प्रियंका गांधी अपनी खुद की सीट तक चुन नहीं सकती और ये देश की राजनीति का भविष्य तय करेगी, ये कांग्रेस पार्टी के चमचों को लगता है। लेकिन आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।